वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग। हमारे शरीर में निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है जिसके कारण हम गति कर पाते हैं और इन्हीं ढांचा को कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मानव कंकाल का जो निर्माण होता है वो उपास्थि, अस्थि और संधियों से मिल करके होता है। संधि जिसको जॉइंट्स बोलेंगे, अस्थि का मतलब हड्डी और उपास्थि का इंग्लिश होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो कि हमारा कान जो बना हुआ है, नाक का जो टिप बना हुआ है, जो विंड पाइप बना हुआ है, ये सब कार्टिलेज का बना हुआ है। कंकाल तंत्र का दो प्रकार होता है, एक हो गया बाह्य कंकाल तंत्र और एक हो गया अंतः कंकाल तंत्र। तो जैसे हम लोग जानते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर में जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब आता है। और आंतरिक कंकाल तंत्र यानी स्किन के अंदर में हमारे लिवर में जैसे कि बोन्स जितने भी हैं हमारे शरीर के अंदर में, ये सब आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर में आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में कुछ जानकारी। तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। बाह्य का मतलब ही होता है बाहर, मतलब हमारे शरीर के बाहर जो भी कंकाल पाया जाता है, जो भी हड्डी पाया जाता है या हड्डी के रूप में जो चीज़ पाया जाता है उसको बोलेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक भागों को रक्षा करता है, ये तो हम लोग जानते हैं, और यह मृत होता है। जैसे कि नाखून, मछलियों का जो सल्क होता है मछली में, कछुआ का ऊपरी कवच, स्तनधारियों का जो बाल होता है, ये सब बाहरी कंकाल तंत्र के अंदर में काउंट होता है। वहीं पर अगर बात किया जाए आंतरिक या अंतः कंकाल तंत्र या इंडोस्केलेटन, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल, शरीर के अंदर में जो कंकाल पाया जाता है उसको बोलेंगे अंतः कंकाल तंत्र। और यह सभी कशेरुकों में पाया जाता है यानी कि वर्टिब्री में, वर्टिब्रेटा में। वर्टी का मतलब होता है कंकाल, मतलब कि वैसा जीव जिसके अंदर में बोन्स होता है, जिसके अंदर में हड्डी होता है। और ये अंतः कंकाल तंत्र जो होता है शरीर के अंदर में हड्डी जिसमें पाया जाता है। जैसे कि मुख्य ढांचा जो हमारे पूरा शरीर का जो बनता है, जैसे कि बैकबोन हो गया, पसली वगैरह हो गया, हाथ और पैर का हड्डी हो गया, हमारे मस्तिष्क का जो हड्डी हो गया, ये सब आंतरिक कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। अच्छा, अस्थि में किस चीज़ का निर्माण होता है? हमारे अस्थि से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण करता है। और हमारे ये जो है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये हमारे हड्डी के अंदर पाए जाने वाले बोन मेरो से निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म, तो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म तो वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ये होता है मतलब कि बिंबाणु या फिर कणिकाएँ। हमारे ब्लड अगर देखा जाए तो ब्लड में 45% जो होता है वो कणिकाएँ होता है, प्लेटलेट्स होता है, और बाद बाकी 55% जो होता है वो तरल पदार्थ जिसको प्लाज्मा बोलेंगे। तो ये तो ब्लड के बारे में है, हम लोग को स्टडी करनी है स्केलेटल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में। तो अगर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स यानी कि अस्थि के प्रकार के बारे में, तो विकास के आधार पर अस्थि के दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका इन्वेस्टिंग बोन और एक हो गया आपका कार्टिलेज यानी कि कलाजात अस्थियाँ बोलेंगे, और एक उपास्थि अस्थि बोलेंगे। तो ये जो कलाजात अस्थि है ये त्वचा के नीचे स्थित होता है, और खोपड़ी के सभी चपटी जितनी भी अस्थि है हमारे खोपड़ी में, ये सब का सब हो गया आपका इन्वेस्टिंग बोन्स। और कार्टिलेज हो गया जैसे कि नाक का बोन, नाक का जो टिप होता है, कान का जो बोन हो गया, और कशेरू की दंड हो गया, हमारे विंड पाइप हो गया, ये सब कार्टिलेज अस्थि हो गया। अब मानव कंकाल तंत्र की अस्थि हम लोग जानते हैं कि मानव कंकाल में 206 हड्डी होता है, और जो बचपन जो बेबी होता है उसमें 300 प्लस बोन्स होता है। तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वयस्कों में जो हड्डी पाया जाता है 206। इन सब हड्डियों के नाम को याद करने की कोशिश करेंगे। तो इनको दो भागों में बांटेंगे, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल, मतलब कि एक्सियल स्केलेटन, और बी नंबर जिसको बोलेंगे उपांगीय कंकाल, इसका इंग्लिश हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शरीर के मुख्य अक्ष बनने वाले या बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ और उपास्थि, ये सब आता है। और अक्षीय कंकाल को भी दो भागों में बांट देंगे हम लोग। कौन कौन सा? तो एक हो गया स्कल और दूसरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि कशेरुकी दंड। एक खोपड़ी हो गया और दूसरा कशेरुकी दंड। हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मानव कंकाल को दो भागों में बांटेंगे, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो कि हमारे मुख्य ढांचा का निर्माण करता है, इसको दो भागों में बांटेंगे। एक खोपड़ी हो गया जिसको स्कल बोलेंगे और दूसरा कशेरुकी दंड जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। अब खोपड़ी में कौन कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को ही बोलेंगे खोपड़ी, और इसमें 29 बोन होता है। ठीक है, अब 29 बोन में से कौन कौन सा? तो कपाल में जो होता है, चपटा जो बोन होता है वहाँ पे 8 बोन होता है। हमारा चेहरा में 14 बोन हो गया। कान में दो कान होता है तो 3 हड्डी दोनों कान में, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, तो 3 मिलकर के 6 हड्डी कान में पाया जाता है। और गर्दन के नीचे एक हायोइड बोन होता है, सब मिला करके 29 बोन। ठीक है, इसमें से 7 बोन को हटा दिया जाता है। तो अगर हम 7 बोन को हटा देंगे तो एक्चुअल में हमारे बोन में 29 - 7 यानी कि 22 बोन होगा, अगर कान का और गर्दन का बोन को अगर हटा दिया जाए तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि कान के बोन को और हाथ, जैसे कि 22 बोन्स हो गया। अब जैसे कि खोपड़ी में कौन कौन सा बोन पाया जाता है, इन सब को कोशिश करते हैं कि ट्रिक के जरिए याद करने के लिए। तो सबसे पहले खोपड़ी में कौन कौन बोन पाया जाता है उस चीज़ का नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला हो गया आपका फ्रंटल पहला हो गया। नेक्स्ट हो गया पैराइटल, पहला फ्रंटल, नेक्स्ट है पैराइटल। तीसरा नंबर में हो जाएगा ऑक्सीपिटल। चौथा नंबर में हो जाएगा टेम्पोरल। तो क्या क्या बोले? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। पांचवा नंबर में हो जाएगा मेलर। चौथा नंबर में हो जाएगा मैक्सिला। ठीक है, छठा नंबर में मैक्सिला। सातवां नंबर में हो जाएगा डेंटरी और सातवां नंबर में हो जाएगा डेंटरी और 8वां नंबर में हो जाएगा नेजल। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक बनाए हैं, जैसे कि पॉट FM मदन, पॉट FM मदन, POT FM MDN। ठीक है, तो इस चीज़ से इस तीनों जो वर्ड है इससे हम ये 8 गो जो है खोपड़ी के अस्थियों का नाम हम याद कर सकते हैं। जैसे कि POT, तो P4 हो गया आपका ऑसिपिटल। ठीक है, P4 हो गया आपका पैरिटल। ठीक है, O4 हो गया ऑसिपिटल और T4 हो गया आपका टेम्पोरल। उसी तरह FM अगर बात किया जाए तो F से हो जाएगा फ्रंटल और M से हो जाएगा मेलर और MDN हो गया, M से मैक्सिला, D से डेंटरी और N से नेजल। तो आप लोग इसको पहले लिखिएगा, लिख करके ट्रिक के जरिए आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिखना है और 8 हड्डी का नाम को याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं कशेरुकी दंड के बारे में। कशेरुकी दंड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, पीछे का जो बैक बोन होता है उनके नाम। ठीक है, तो मानव शरीर में जो कशेरुकी दंड अगर बात किया जाए तो गर्दन का हड्डी मिला करके 33 होता है। 26 जो हो गया आपका रीढ़ की हड्डी और हमारे गर्दन में 7 हड्डी होता है। दोनों मिला करके 26 और 7 मिला करके 33 कशेरुकी हड्डी में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं उपांगीय कंकाल। अभी हम लोग कौन से कंकाल के बारे में बात कर रहे थे? ठीक है, हम लोग जो है एक्सियल कंकाल के बारे में बात कर रहे थे। अब अपेंडिकुलर कंकाल, तो अपेंडिकुलर कंकाल में कौन कौन सा आता है? तो हमारा हाथ आ गया, ठीक है, और पैर। तो सबसे पहले, और यहाँ पर एक बात छूट गया है जो कि जो पसली होता है इनके बारे में। तो एक्सियल कंकाल में पसलियाँ भी आता है। ठीक है, तो पसली में से अगर बात किया जाए तो हमारे जो चेस्ट होता है, चेस्ट में या फिर ब्रेस्ट बोल दिया जाए तो चेस्ट जो लड़कों का होता है, ब्रेस्ट जो है लड़कियों का होता है, गर्ल्स का होता है यानी फीमेल का होता है।
तो यहाँ पर जो हो गया पसली का नंबर 12 जोड़ा होता है, ठीक है। इसमें से कुछ ट्रू रिब्स होता है और कुछ फॉल्स रिब्स भी होता है। तो नंबर आप लोग को याद कर लेना है कि 12 जोड़ा यानी कि 24 नंबर में पसलिया होता है। उसके बाद जस्ट पसली के ऊपर में पाया जाता है कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोन जो होता है 2 होता है और जस्ट उसके पीछे एम्पुला होता है, ठीक है। और इसके बाद तो लिम्फ, दोनों लिम्फ हो जाएगा पैर और हाथ का। ये तो आपका उपांगीय कंकाल के अंदर में आता है। तो बात कर लेते हैं उपांगीय कंकाल जो है, इनके अंतर्गत मेखलाएँ और हाथ और पैर का बोन्स आता है। मेखला मतलब कि उंगलियां, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं तो अच्छे कंकाल में आपका रीढ़ की हड्डी, ठीक है, और वच्छे कंकाल में पसलियां और स्टर्नम बोला जाता है कि कॉलर में जो हम लोग कॉलर पहनते हैं, कॉलर नहीं टाई जो पहनते हैं, ठीक है। तो टाई के अंदर में जो आपको एक बोन जो बोन महसूस होता है एक्चुअल में, मतलब कि पसली के बीच में, चेस्ट के बीचों बीच में एक बोन्स रहता है मोटा सा, इसको स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। और पसलिया जो होता है 12 पेयर में होता है। और अभी जैसे कि डिस्कस किए हैं कि पसलिया में से कुछ जो पसलिया होता है ट्रू होता है, मतलब ट्रू रिब्स, और कुछ होता है फॉल्स रिब्स, ठीक है। अब हम लोग हाथ की बोन्स देख लेते हैं। तो हाथ में जस्ट पहला हो गया आपका ह्यूमरस, उसके बाद कलाई का जो बोन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे रेडियस और एल्ना होता है। जस्ट उसके बाद कलाई वाला बोन होता है मेटाकार्पल, ठीक है। और पंजे वाला बोन जो होता है वो कार्पल होता है। उसके बाद फ्लेंजस होता है, ठीक है। एक्चुअल में कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजस, कलाई का जो 7 बोन्स होता है उसको बोलेंगे कार्पल, और पंजे का बोन जो होता है उसको बोलेंगे मेटाकार्पल, और उंगली का जो हड्डी होता है उसको बोलेंगे फ्लेंजस, ठीक है। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजस। फिर से सबसे पहले जो बॉडी होता है ट्राइसेप्स बाइसेप्स जो होता है उसको ह्यूमरस बोलेंगे, एक बोन। जस्ट उसके बाद हो गया एल्ना और रेडियस। इसके बाद कलाई का जो बोन होता है उसको कार्पल, पंजा का जो बोन होता है उसको बोलेंगे मेटाकार्पल, और उंगली का जो बोन होता है उसको बोलेंगे फ्लेंजस, ठीक है। याद हो जाना चाहिए, ह्यूमरस, रेडियस एंड एल्ना। कलाई का बोन हो गया कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजस। उसी तरीक़ा से हम लोग पैर की हड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिप बोन के जस्ट नीचे जांघ का जो बोन हो गया वो हो गया फीमर। उसके बाद जो घुटना का जो प्लेट होता है उसको बोलेंगे पटेला। उसके बाद जो पैर का जो 2 हड्डी होता है घुटना के जस्ट नीचे, वहाँ पर पाया जाता है 2 हड्डी जिसका नाम है टिबिया और फ्यूबुला, ठीक है। जांघ का हड्डी फीमर, पटेला, टिबिया, फ्यूबुला। उसके बाद टखने का जो बोन होता है उसको बोलेंगे टॉर्सल। पैर का जो पंजे का बोन होता है उसको बोलेंगे मेटाटॉर्सल। उसके बाद पैर का जो उंगली होता है उसको बोलेंगे फ्लेंजस। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, पैर की हड्डी का नाम हिप बोन के नीचे पाया जाता है फीमर, पटेला, देन उसके बाद टिबिया और फ्यूबुला। टखने का बोन को बोलेंगे टॉर्सल, पैर की पंजे का हड्डी बोलेंगे मेटाटॉर्सल, और पैर की उंगली बोलेंगे फ्लेंजस। तो आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी। आप लोग का काम है जितनी भी फिगर के साथ जितनी भी हड्डी है सबको कॉपी में अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाना, उसको याद करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।